आपने साहब आजकल हम देख रहे हैं आप एक बार फिर जो हैं खुदाई खिदमतगार की तरह मंजर-ए-आम पे आ गए हैं, मैदान में कूद पड़े हैं और सियासतदानों को लड़ाई झगड़े से बचने की तलकीन कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? और वैसे बाय द वे आजकल किस प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा सरगर्म हैं? बिस्मिल्लाह। आजकल तो मैं बस अपने आप से ही बोलता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ, दीवारों से बातें करना और फिर ये है कि सियासत का तो जब कोई रास्ता नजर आएगा तो वो भी कर लेंगे। अभी तो यही सियासत है कि सर आपने तो उस वक्त भी सियासत की जब सियासत होती नहीं थी। उस वक्त तो काफी हो जाती थी, आप करें तो पता तो हुन चलेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि हम जन्म में शरम को ही भूल गए। अब क्या, आप तो देखें जी, अब तो आप 26वीं तरमीम के अंदर रहते हैं तो आप आप कह रहे हैं कि 3 नवंबर का 2007 का जो फरमान था 26वीं यानी तरमीम उससे भी आगे निकल गए। अब तो माशाल्लाह, मतलब दूसरी बात यह है कि अब तो मुतमईन हो गए, फैशन भी बदल गए हैं। हाँ। अभी आपने बड़े नए फैशन मुझे बताए थोड़े से टाइम में, तो अब तो फैशन भी बदल गए हैं ना। अब तो ये है कि बस मेरा ख्याल ये है कि बात तो करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त किस प्लेटफॉर्म से आप एक्टिव हैं और मिशन तो मेरा बड़ा सिंपल सा है। मैंने मेरे इलेक्शन से पहले के हालात देखते हुए मैंने कोशिश की थी कि टकराव ऑब्वियसली नजर आ रहा था, तो मेरा ख्याल था कि इस वक्त रिकंसिलिएशन जो है वो एक बहुत अच्छा। इलेक्शन से पहले टकराव से मुराद क्या? जुडिशियल इंजीनियरिंग थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस वक्त तो अरूज पे थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 2024 के इलेक्शन, हाँ पॉलिटिकल, मैं बहुत अर्सा उससे पहले खामोश रहा था। उस वक्त इतनी शिद्दत से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हुई और मैं ये देख रहा था कि पब्लिक इस तरफ जा रही है और इंजीनियरिंग जो है वो उस तरफ जा रही है। अच्छा, और ये कौन कर रहा था? ये हुकूमत कर रही थी। कौन सी हुकूमत? केयरटेकर गवर्नमेंट। हाँ, यस, केयरटेकर हुकूमत। देखिए, मेरा जो एक नुक्ता नजर है उस पे हम इख्तिलाफ तो कर ही सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिसके पास अख्तियार होता है उसी को अक्यूज करना चाहिए। किसके पास अख्तियार है इस मुल्क में? इस मुल्क में हुक्मरानों के पास अख्तियार है जिन्हें आइन ने अख्तियार दिया हुआ है, और वो उस अख्तियार को अगर नहीं भी इस्तेमाल करते तो गुनाह उन्हीं का है। अच्छा, केयरटेकर गवर्नमेंट के तो वज़ीर आज़म का भी नाम बहुत से लोग भूल चुके होंगे, आपको याद है? मुझे गंदुम में याद है। मतलब ये है, तो देखे ना जी, मैं ये कहूंगा कि जो बंदा अपना फायदा कर सकता हो उसे कौम का फायदा भी कर सकता। नहीं, कौन केयरटेकर गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? नाम ले लें फिर। किसके? मैं तो आया था, मैं सहाफती इदारे में आया हूँ, आप मेरी रहनुमाई करेंगे नामों के बारे में। मोहसिन नकवी साहब की बात कर नहीं, वो तो वजीर आला थे, वो तो हमारे दोस्त हैं, वजीर आला थे। तो वजीर आज़म का नाम तो मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा। आपको काकड़ साहब थे। काकड़ साहब, तो उन्होंने ये सब इंजीनियरिंग करवाई। देखें जी, उनके ज़ेरे तसल्लुत सब इंजीनियरिंग हुई। फिर मैं आगे से बताऊं कि आगे फिर सुबाई मेरी मुलाकात। अच्छा, पहले होती थी, उसके बहुत बड़ा आपने उनको क्रेडिट दे दिया। हाँ, उनके। और दूसरी बात ये है कि उनके बाद जो नीचे की हुकूमतें थी उन्होंने भी सारों ने अपनी अपनी इंजीनियरिंग की। अच्छा। और मेरा उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि यार, अच्छा वैसे ये मैं बता दूं आपको, इंजीनियरिंग 2018 में भी हुई थी। हाँ, सही है, ठीक है। इंजीनियरिंग 2000 नहीं, हुकूमत ने भी की थी इंजीनियरिंग, और हुकूमत 2013 में पाकिस्तान, मेरे ख्याल में 1971 के बाद मेरा बड़ा एक इस पे एक थीसिस है कि जी आपने 70 तक तो आइन नहीं बनाया क्योंकि मशरकी पाकिस्तान आपके साथ था, फिर आइन बनाया तो आइन को माना नहीं, और आइन बनने के बाद आज तक दो फैमिलीज हैं। अगर ये 76-70 साल से इंजीनियरिंग हो रही है तो अब आप क्यों एक्टिव हो गए? अब आपको क्या उम्मीद है कि आप कुछ कर पाएंगे? ये इंजीनियरिंग मुझे इसलिए की कि मैं जब इलेक्शन के पहले पूरे पंजाब में, KPK में, सिंध में घूमा, मुझे फर्स्ट टाइम अवाम बेखौफ नजर आए। फर्स्ट टाइम मैंने, और मैं पल्स को समझता हूँ, मैंने अवाम में काम किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मुझे अवाम बेखौफ नजर आए और मुझे लगा कि हम जो ख्वाब देखते थे कभी
हाँ, कि अवाम के वोट से हुकूमत बनेगी, उसका इम्कान पैदा हो गया। पहले तो थानेदार के दबाव से बनती थी, तहसीलदार के दबाव से बनती थी, इलेक्टेबल ये जो आप ख्वाब देखते थे कि अवाम के वोट से हुकूमत बनेगी, ये जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में भी होते हुए आप ख्वाब देखते थे? माजी में जाना है या हाल में रहना, या वो ड्रामा ख्वाब? नहीं, देखें, मुशर्रफ साहब की हुकूमत में रहते हुए जो कुछ था, मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि वो अवाम की हुकूमत नहीं थी। ठीक है ना जी। और उस वक्त भी अवाम का सोच, आपने तस्लीम कर ली अपनी गलती जो भी हुई। हाँ, मैंने 2012 के बाद मैंने फिर ये अपने आप को जवाब दे करके मैंने ये कहा कि मैं उतनी सियासत करूंगा जितनी कर सकता हूँ। अवाम से माफी मांग ली, अवाम से भी माफी मांग ली, अपने रब से भी माफी मांग ली, अपने आप से भी माफी मांग ली। ठीक है, आपने कहा आज के बाद जमहूरी कुव्वतों के साथ, जमहूरी कुव्वत, जमहूरी नजरिए के साथ, जमहूरी कुव्वतें ये नहीं, ठीक है, जो जमहूरियत की ठेकेदार बनी हुई। कौन कौन? मतलब हुक्मरान आपके? अच्छा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं है आप? नहीं, इमरान खान के साथ हैं आप? देखें जी, इमरान खान जब तक हुकूमत में थे तब तो मेरी बड़ी रिजर्वेशन थी, इस वक्त जेल में है तो हमदर्दियां हैं, ठीक है, अवाम की भी है, हमारी भी। ठीक है, तो अभी आप किस किस से मुलाकातें आपकी हुई हैं और क्या आपको नजर आ रहा है इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या होगा? देखें जी, इमरान खान के बारे में मेरी ये ओपिनियन है कि इमरान खान इस वक्त जेल में बड़ा खुश है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कुछ लूज नहीं कर। आप कभी जेल में रहे? मैं रहा हूँ। कितना अर्सा? 3 महीने रहा। 4 जब आप पासवान में होते थे? नहीं, मैं जो मैं उसमें गया था, क्रिमिनल उसमें। अच्छा, हाँ, किसमें? अच्छा, तो मैं ये है कि सियासी था लेकिन वो सियासी क्रिमिनल में। अच्छा, तो वो जो है मैं उसमें गया। कितने अरसे के लिए थे? सॉरी, 4 महीने। 4 महीने। तो आप कहते हैं 2 साल से साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में वो खुश है? नहीं, मैं और रेफरेंस से कह रहा हूँ। देखिए, जेल में रहना जो है ना, वो आसान काम नहीं है बहुत, और जिस तरह की जेल में वो रह रहे हैं, मैं आई फील फॉर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जेल में सियासतदान जो होता है, जब वो अपना एक स्विच ऑफ कर देता है ना कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में 2 ही कैदी रहे हैं सियासी, या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक भुट्टो साहब थे और एक ये मौसूफ है, जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ये मैंने इमरान खान साहब के बारे में जेल में जब ये थे तब कहा था कि ये डील नहीं करेंगे, डायलॉग चलता रहेगा। डील इमरान खान ने अब तक तो नहीं की, ना आगे करेगा। आपके ख्याल में उन्हें फिर क्या करना चाहिए खान साहब को? हाँ, वो 4 महीने तो आप भी जेल में रहे ना। हाँ, मेरा ये ख्याल है, जेल में रह के क्या बनना? खान साहब को जो तहरीक चलानी चाहिए, मैंने तहरीकें चलाई भी हैं, मैं सियासी तहरीकों का तालिब इल्म भी हूँ। मेरा ये ख्याल है कि सियासी तहरीक जो है उसमें टकराव के बजाय तसलसल होना चाहिए। यानी तहरीक चलानी चाहिए, टकराव भी नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, किसके खिलाफ तहरीक चलाएं? देखें जी, मैं बताता हूँ आपको, तहरीक का ये तरीका होता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आप आगे से लड़ नहीं सकते, आपने गिरफ्तारी पेश करनी। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान में जितनी तहरीकें चली हैं गांधी से लेके अब तक की, 1-2 मुसद्दक का उसमें फैसले होते थे। एक, कानून को हाथ में नहीं लेना और कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करनी। ये वो कवानीन है जिसके तहत सियासी तहरीक चलती है। इस सियासी तहरीक की बुनियाद पे आज भी अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब, उनकी पार्टी सियासी तहरीक चलाए तो मेरा ख्याल ये है कि वो काफी आगे जा सकती है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उधर जो ट्रेनिंग हुई है ना पिछली, उसमें ये सब धरना दे दो, ठीक है ना जी, रुक जाके बैठ जाओ, काम करा लो, हो जाएगा। तो तहरीक कैसे चलाए वो बताएं ना। ये जो अभी पूरे मुल्क में मुल्क की तहरीक का ऐलान किया है पीटीआई ने, 5 अगस्त नुक्ता अरूज होगा, सलमान और कासिम आ रहे हैं, आप इस हिकमत अमली से इत्तफाक करते हैं? मैं इस हिकमत अमली पे मुझे कोई इतराज तो किसी पे भी नहीं होता, सियासी नहीं। आपका तज्जिया क्या है? मेरा तज्जिया है कि ये तरीका नहीं है अच्छा, तहरीक चलाने का तरीका ये है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल उनके पास फोर्सेस हैं और जो भी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। इमरान खान साहब का सानिया ये है कि वो जेल है, जेल में बैठा हुआ एक पिलर है और एक अवाम है, बीच में सफाई है, बीच में कुछ नहीं है। नहीं तो जेल में है तो इसी वजह से तो पार्टी सही तरह मैनेज नहीं हो रही ना, कि उनसे मुलाकात ही नहीं करने दी जाती। वो बातें ठीक इसमें आप उनकी जगह हो तो क्या करें? देखें जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका ये इश्यू है, लेकिन उनका जितनी कॉल उनकी तरफ से आती हैं
वो भी हतमी होती है। ये जो जमहूरी तहरीकों में मतलब कॉल दे के पीछे हट जाना चाहिए नहीं, कॉल दे के तसलसल। देखिए मैं आपको बताऊं, पीएनए की बहुत बड़ी तहरीक चली भुट्टो साहब की, कामयाब भी रही किसी वजह से। इस हिकमत अमली पे क्या एतराज है? ये जो 5 अगस्त नुक्ता अरूज है, 2 साल से वो जेल में है। अरूज जो होता है आपके कहने से नहीं आता, अरूज अवाम के मोमेंटम से आता। तो वो कैसे हुआ? मैं अवाम का सियासी, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अवाम का जो सियासी तहर्रुक होता है वो छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, सिंध में, सिंध की जीडीए ने, उन्होंने पानी के इशू के ऊपर एक तहरीक चलाई, पीपल्स पार्टी को उन्होंने नॉकआउट कर दिया। वो एक कितने, मैंने 6 महीने देखा, वो मुसलसल सड़कों पे चलते रहे। उन्होंने लड़ाई नहीं की किसी से, उन्होंने अपनी, लेकिन वो तो पूरा सूबा इकट्ठा हो गया था, इसीलिए इकट्ठा हुआ था कि उसमें। अच्छा, दूसरी बात जो तहरीक की जरूरी, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह सूबे को इकट्ठा हो जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और आज मैं आपको बता दूं पॉपुलैरिटी का ये आलम है जो माजी में कभी किसी ने नहीं देखी। आज अगर वॉक ओवर दे दें तो वॉक ओवर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये कैफियत है पॉपुलैरिटी की, लेकिन उसके बावजूद तहरीक ना, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो नहीं कुछ होने देते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब क्या, हुकूमत का पूरी मशीनरी जो है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, जिम्मेदार वही है, लेकिन आजकल उनका अपना चेहरा इतना उतरा हुआ है कि तरस आ रहा है।